आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, आप आगे पूछिए, क्या सांप के काटने से एंटीवेनम अगर आपको तभी का तभी मिल जाए तो बचने के चांसेस बढ़ते हैं या घटते हैं? मैंने सारे एविडेंस पूरे दुनिया से इकट्ठे किए हैं और वो एविडेंस मैं आपको अभी दिखाता हूं, और वो एविडेंस क्या कहता है ये आप देखिए। अब पहला स्टेप तो पूरा हो गया कि कोई भी अगर काटेगा तो पैनिक नहीं करना है। अब आता है करना क्या है। एक बात याद रखिए, करना क्या है कि जैसे ही वो काटेगा कोई भी सांप, एज्यूम कि वो सांप पॉइजनस है, ऐसे मान लेते हैं, तो वो जो विष है जिसे विनम बोलते हैं, पॉइजन बोलते हैं, वो बॉडी में बड़ी तेजी से दौड़ेगा। तो हमें उस विष को वहीं रोकना है। उसको रोकने के लिए आपके पास कुछ हथियार, कुछ टूल होने चाहिए। वो टूल नंबर 1, इस तरह की कोई पट्टी हो जिसे टॉर्निकेट कहते हैं, या फिर बेल्ट हो सकता है, या कोई कपड़ा हो सकता है, कोई मोटी रस्सी हो सकती है। ये ऐसी चीजें आप खरीद के घर पे रखिए, क्योंकि आपको अपना घर को ही हॉस्पिटल बनाना है। तो इस तरह का स्ट्रैप है ये वेलक्रो वाला, और ये आप लेके उसके हाथ में काटा तो यहाँ आपने लगा दी, इस पोर्शन में काटा तो, और आपने इसको बांध दिया। बांधने के बाद दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और अगर पैर में काटा तो थाइस के ऊपर आपने ऐसा स्ट्रैप अच्छी तरह बांध दिया। ज्यादा अच्छी तरह बांधेंगे तो, ज्यादा टाइट बांधेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल रुक जाएगा, और रुक जाएगा तो फिर यहाँ पे गैंग्रीन वगैरह हो सकता है। तो कितना प्रेशर से बांधना है उसके लिए आपको ये देखना है कि बांधने के बाद मैं अपनी 3 उंगली 4 उंगली घुसा पा रहा हूँ कि नहीं घुसा पा रहे हैं, तो दैट मच राइट, या 2 उंगली कम से कम घुसा पा रहा हूँ तो भी काम करेगा। तो बांधना है ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन में जो उसका पॉइजन है वो बॉडी में ना जाए, इसी एरिया में रहे। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। ये स्टेप कितनी देर में पूरा करना है? ये स्टेप पहले 1 मिनट के अंदर पूरा होना चाहिए। ये स्टेप पहले 1 मिनट में कैसे पूरा हो सकता है? जब वो तभी हो सकता है जिसको काटा है उसको ये पता हो। तो ये एजुकेशन वाली बात है, राइट। रादर देन हम एजुकेट करते हैं लोगों को 4 का टेबल, 5 का टेबल, या हम एजुकेट करते हैं ABCD, हम ये एजुकेट करें कैसी जान बचाया जा सके। क्योंकि ये जो है ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम घड़ी का स्ट्रैप ले सकते हैं, हम बेल्ट ले सकते हैं, ये क्रिएटिव चीजें हैं। चुन्नी ले सकते हैं किसी की और उसको लेके बांध सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये पहला स्टेप पहले मिनट में होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, राइट। और ऐसा करते हुए उस आदमी को इमोबिलाइज करना है, मतलब वो हिलेगा डुलेगा तो सर्कुलेशन बढ़ेगी, बीपी बढ़ेगा, सर्कुलेशन बढ़ेगी, राइट, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी, पॉइजन फैलेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी। पैनिक ज्यादा होगा तो भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी और पॉइजन ज्यादा फैलेगा। तो पैनिक नहीं करना है, बॉडी को हिलाना डुलाना नहीं है। तो आदमी वो लेट जाएगा तो वो एक पोस्चर है जिस पोस्चर में स्टिल वो रह सकता है, बिना सोए, बिना आंखें बंद किए, और तब कोई उसकी हेल्प करके बांध देगा, हाथ में या पैर में, राइट। पैर में हो तो थाइज में, हाथ में हो तो इस पोजीशन पे बांध दिया। दैट इज द फर्स्ट स्टेप इन द फर्स्ट 1 मिनट। अब दूसरा स्टेप क्या करना है? इस स्टेप के लिए 3-4 मिनट के अंदर करना है, और 3-4 मिनट में कोई जाके, अब ये देखिए, ये सक्शन पंप है, ये सक्शन कप है, ये 200-300 रुपए में कहीं से भी मिल सकता है आराम से, राइट। तो आप ढूंढिए, मिल जाएगा, अमेजन में मिल जाएगा या कहीं भी दुकान में मिल जाएगा। आप ये सक्शन पंप एज ए टूल किट, फर्स्ट एड के लिए घर में रखिए, और ये लेके इसको ऐसे डाला, और डाल के मान लो मुझे यहाँ पे काटा तो व्हाट आई विल डू, मैंने इसको ऐसे लगाया और इसको मैंने पंप करना शुरू किया। और जैसे ये पंप कर रहा हूं मैं, तो अब देखिए पंप करने से ये, इफ यू कैन सी इट, तो ये सब कर रहा है। और अगर काटा होता सांप या यहाँ पे कट होता तो यहाँ पे वो ब्लड आने लगता। तो इस पोस्चर पे इसको रहना है, और ये कितनी देर रहना है? इसको रखना है टोटल अबाउट 15 मिनट्स। 15 मिनट के अंदर जितना भी पॉइजन है, वो पॉइजन जितना बाहर निकलना है मोस्टली वो बाहर निकल जाएगा। और बाहर निकलने के बाद ये जो लिड है इसको मैं निकाल दूंगा तो ये बाहर आ गया, और इसको फिर साफ कर देना है। दैट इज इट, राइट। सो अब 15 मिनट बाद ये टॉर्निकेट को भी हटा देना है। तो ये है फर्स्ट एड, पहला स्टेप, पहला, दूसरा, तीसरा स्टेप। इमोबिलाइज करना, टॉर्निकेट लगाना, फिर सक्शन से पॉइजन को बाहर निकलना। 90% ऑफ द पॉइजन और एटलीस्ट 50% पॉइजन बाहर निकल जाएगा ऐसा मान सकते हैं, लेकिन अभी भी पॉइजन अंदर होगा। तो उसके लिए क्या मेडिकल लिटरेचर में रहा जो पॉइजन है, उस पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई एविडेंस बेस्ड थ्योरी है? तो वो एविडेंस मैं आपको दिखाता हूं कि अब क्या करना है। आप अपने घर में ही दवा बना सकते हैं, ऐसी दवा जो बहुत ही कारगर हो सकती है। वो कैसे बनाएंगे? दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू शो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरा आप ध्यान से सुनिए। और आई एम शोइंग यू इन स्लाइड कि अब क्या करना है। इतना करने के बाद, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? द नेक्स्ट स्टेप इज, देखिए, इवोल्यूशन ऑफ विनम न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ इंडियन मेडिसिनल प्लांट, राइट।
भारत में ही बल्कि आपके घर में ही इलाज है जो ट्रेडिशनली लोग करते आए हैं और जो सक्सेसफुली होता आया है और जो मेडिकल जर्नल में भी साबित होता आया है। तो वो इलाज अगर आपको ये जर्नल के पेपर चाहिए तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया विश्वरूप.com/CSG में जाके आप वो ये पेपर जो मैं बता रहा हूँ या जितनी भी चीज बताई है वो आप रेफरेंस देख सकते हैं। इस एप्लीकेशन में ये बोला गया है गार्लिक लेना है, लहसुन जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है, लहसुन लेना है जो कि हर एक के घर में मिल जाता है और इसको लेके पीसना है। कितना पीसना है, ये पीसा हुआ है, राइट। उसके बॉडी वेट के हिसाब से फॉर एवरी 10 kg, हर 10 kg के लिए ये ऐसा एक, मान लो वो 10 kg का बच्चा है तो ये एक को पीसना है। वो 20 kg का बच्चा है, ये 2 पीसने हैं। वो 30 kg का है तो ये 3 पीसना है। जितने kg का उतना ये क्लोव पीसना है। वो फटाफट पीस जाएगा एक मिनट के अंदर फटाफट, और लेके उसको पानी में घोल के उसको पिला देना है। दिन में 3 बार, दिन में 3 टाइम्स पिलाना है। पहले दिन, अगले दिन 2 टाइम्स एंड थर्ड डे वंस। और साथ में बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है। डिटॉक्सिफाई कैसे करना है? द सेम 3 स्टेप फूड डाइट जो तो आप करते ही आए हैं। सो जैसे ही आप ऐसे करेंगे तो दैट ही विल हैव द बेस्ट चांस टू लिव, राइट। सो दवाई, प्राइमरी ट्रीटमेंट, राइट, और डिटॉक्सिफिकेशन, यही 3 स्टेप है। एक बात याद रखिए, किसी मुश्किल प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बहुत मुश्किल हो कोई जरूरी नहीं है। मुझे ये पता है कि स्नेक बाइट वो प्रॉब्लम लगते हुए भी अगर ऐसे करेंगे तो बच सकता है या बच जाएगा ही।